साथियों नमस्कार। कैसे हो? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ने में व्यस्त होंगे। साथियों आज हम चर्चा करते हैं सामान्य प्रबंधन, मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर व्यापम के लिए। और अभी हाल ही में व्यापम के वो क्वेश्चन जो कई बार सामान्य प्रबंधन के लिए आए और अभी हाल ही में पटवारी एग्ज़ाम में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहा, जो अभी सिलेबस जो चेंज हुआ है वो है सामान्य प्रबंधन। तो पहले कई क्वेश्चन ये पहले आ चुके हैं, तो उन क्वेश्चनों के बारे में आज बात करते हैं। सामान्य प्रबंधन, आगे बढ़ते हैं। सामान्य पटवारी विशेष यानी पटवारी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज इस पीडीएफ में हम आपको सामान्य प्रबंधन यानी जनरल मैनेजमेंट के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन एंड आंसर उपलब्ध कराएंगे, जो कि आपको आने वाले सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सामान्य प्रबंधन आजकल व्यापम के बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाने लगा और पटवारी में भी अभी वर्तमान में एक टॉपिक ऐड कर दिया है सामान्य प्रबंधन, एक सिलेबस का एक हिस्सा कर दिया है सामान्य प्रबंधन। दोस्तों अगर आपने ये क्वेश्चन अगर पढ़ लिए तो कहीं ना कहीं आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चनों की तरफ। वह परिसंपत्ति जो अल्प समयावधि के अंदर नगद में परिवर्तित की जा सकती है क्या कहलाती है? तरल परिसंपत्ति कहलाती है। साथियों दोबारा पढ़ेंगे हम। वह परिसंपत्ति जो अल्प समयावधि के अंदर नगद में परिवर्तित की जा सकती है तो वह क्या कहलाती है? तरल परिसंपत्ति कहलाती है। साथियों गुडविल यानी साख किस प्रकार की परिसंपत्ति का एक उदाहरण है? अमूर्त व स्थायी परिसंपत्ति है। गुडविल व साख किस प्रकार की परिसंपत्ति का एक उदाहरण है? अमूर्त व स्थायी परिसंपत्ति है। साथियों किसी समस्या को हल करने के लिए कार्यविधि की पहचान करने और चुनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो निर्णयन कहलाती है। साथियों इंपॉर्टेंट है आपका, किसी समस्या को हल करने के लिए कार्यविधि की पहचान करने और चुनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? निर्णयन कहलाती है। मजबूर, नियंत्रित और निर्देशित लोगों के साथ वह प्रबंधित करने के लिए पारंपरिक दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है मैकग्रेगर का एक्स सिद्धांत। साथियों हम विस्तार से भी पढ़ेंगे, पर मैं आज आपको बता देता हूं कि किस तरीके से क्वेश्चन आपके बनते हैं। हम एक एक टॉपिक को विस्तार से पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। जो एक कंपनी सर्वश्रेष्ठ करती है उसे किस रूप में जाना जाता है? मूल सक्षमता के रूप में जाना जाता है। साथियों जो एक कंपनी सर्वश्रेष्ठ करती है उसे किस रूप में जाना जाता है? मूल सक्षमता के साथ में। जब एक व्यक्ति को दो या दो से अधिक विषम उम्मीदों को पूरा करना होता है तब इसको क्या कहते हैं? भूमिका संघर्ष कहते हैं। साथियों जब एक व्यक्ति को दो या दो से अधिक विषम उम्मीदों को पूरा करना है तो तब इसे क्या कहते हैं? भूमिका संघर्ष कहते हैं। साथियों वह लेखांकन अवधारणा जो बताती है कि व्यापार एक लंबी अवधि के लिए चलेगा क्या कहलाते हैं? सुनाम प्रतिष्ठान अवधारणा कहलाती है। साथियों दोबारा सुनना। वह लेखांकन अवधारणा जो बताती है कि व्यापार एक लंबी अवधि के लिए चलेगा क्या कहलाती है? सुनाम प्रतिष्ठान अवधारणा कहलाती है। साथियों फॉर्म में भरा गया ग्राहकों की प्रतिक्रिया किस प्रकार की सूचना का एक उदाहरण है? बाहरी सूचना। अच्छा क्वेश्चन है। फॉर्म में भरा गया ग्राहकों की प्रतिक्रिया किस प्रकार की सूचना का एक उदाहरण है? बाहरी सूचना। किस चयन परीक्षा को उचित परीक्षण देने के बाद दिए गए कार्य को करने की क्षमता के मापन के लिए संगठन द्वारा आयोजित किया जाता है? रुझान परीक्षण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों एप्टीट्यूड टेस्ट है। अच्छा क्वेश्चन है। किस चयन परीक्षा को उचित परीक्षण देने के बाद दिए गए कार्य को करने की क्षमता के मापने के लिए संगठन द्वारा आयोजित किया जाता है? रुझान परीक्षण एप्टीट्यूड टेस्ट है। वित्तीय लेखांकन मानक बोर्ड को किस नाम से जाना जाता है? FASB के नाम से जानते हैं। साथियों वित्तीय लेखांकन, तो वित्तीय लेखांकन वित्तीय वाला पूरा चैप्टर है आपका। साथियों वित्तीय लेखांकन मानक बोर्ड को किस नाम से जाना जाता है? FASB के नाम से। निष्पादन पर निगरानी रखना और मापन करना, निर्धारित लक्ष्यों के साथ इसकी तुलना करना और सुधारात्मक कार्रवाई करने की प्रक्रिया किस नाम से जानी जाती है? तो नियंत्रण करना। दोबारा पढ़ते हैं। निष्पादन पर निगरानी रखना और मापन करना, निर्धारित लक्ष्यों के साथ इसकी तुलना करना और सुधारात्मक कार्रवाई करने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? नियंत्रण करना। मानव संसाधन प्रबंधन का निम्न में से कौन सा कार्य भविष्य मानव संसाधन आवश्यकताओं को पहचानना और कार्मिक जरूरतों के पूर्वानुमान को सम्मिलित करता है? नियोजन कहलाता है। साथियों मानव संसाधन प्रबंधन का निम्न में से कौन सा कार्य भविष्य मानव संसाधन आवश्यकताओं को पहुंचाना
पहचानना और कार्मिक जरूरतों के पूर्वानुमान को सम्मिलित करना है नियोजन। प्रबलीकरण सिद्धांत किस पर आधारित है? इंपॉर्टेंट है साथियों, पूरा टॉपिक है आपका, अधिगम और अभिप्रेरणा वाला टॉपिक है आपका ये। प्रबलीकरण सिद्धांत किस सिद्धांत पर आधारित है या किस पर आधारित है? अधिगम सिद्धांत और स्किनर के सिद्धांत पर। प्रबलीकरण तुलन पत्र यानी ब्लैक बैलेंस शीट जिसे हम कहते हैं, तुलन पत्र जिसे बैलेंस शीट किस लेखांकन समीकरण पर आधारित है? परिसंपत्तियां बराबर देनदारियां प्लस पूंजी। परिसंपत्तियां बराबर देनदारियां प्लस पूंजी। किस कर्मचारी शेयर योजना में कंपनी कर्मचारी को एक भविष्य की तिथि पर शेयर लेने का विकल्प प्रदान करती है? कर्मचारी स्टॉक विकल्प अधियोजना। कर्मचारी स्टॉक विकल्प अधियोजना। मध्य स्तर के प्रबंधक किसके बारे में चिंतित होते हैं? प्रभागी उद्देश्यों के बारे में। इंपॉर्टेंट है साथियों, मध्य स्तर के प्रबंधक किसके बारे में चिंतित होते हैं? प्रभागीय उद्देश्यों के बारे में। जब व्यापार का मालिक अपने ही निजी प्रयोग के लिए व्यापार से धन निकालता है तो इसे क्या कहते हैं? आहरण कहते हैं साथियों। अच्छा क्वेश्चन है, जब व्यापार का मालिक अपने निजी प्रयोग के लिए व्यापार से धन निकालता है तो इसे क्या कहते हैं? आहरण कहते हैं साथियों। कितनी समय अवधि के अंदर होने वाले लेन देन के लिए वित्तीय खाते तैयार किए जाते हैं? 12 माह। इंपॉर्टेंट है, कितनी समय अवधि के अंदर होने वाले लेन देन के लिए वित्तीय खाते तैयार किए जाते हैं? 12 माह। संगठन में प्राधिकरण के 3 मुख्य प्रकार कौन है? लाइन, स्टाफ और प्रकार्यात्मक। संगठन में प्राधिकरण के 3 मुख्य कौन से हैं आपके? लाइन, स्टाफ और प्रकार्यात्मक। व्यवसाय की कुल चालू परिसंपत्ति में निवेशित पूंजी को किस रूप में जाना जाता? सकल कार्यशील पूंजी। व्यवसाय की कुल चालू परिसंपत्ति में निवेशित पूंजी को किस रूप में जाना जाता है? सकल कार्यशील पूंजी। एक संगठन अपने कुछ विशेष लक्ष्य को पूरा करने और उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते हुए उन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कुछ चुनिंदा फैसलों को अपनाता है, इसे क्या कहा जाता है? रणनीति कहते हैं साथियों। नेक्स्ट, केस इन्वेंट्री एंड प्रीपेड एक्सपेंशन किसके उदाहरण है? चालू परिसंपत्तियों के। चालू परिसंपत्तियों के। फर्स्ट लाइन प्रबंधक कौन है? वे प्रबंधक जो गैर प्रबंधकीय कर्मचारियों के दैनिक पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार है, वो फर्स्ट लाइन प्रबंधक कहलाता है साथियों। दूसरों के साथ और उनके माध्यम से चीजों को प्राप्त करने की कला क्या कहलाती है? प्रबंधन कहलाती है साथियों। इंपॉर्टेंट है, दूसरों के साथ और उनके माध्यम से चीजों को प्राप्त करने की कला क्या कहलाती है? प्रबंधन कहलाती है। सकल लाभ का आकलन किस सूत्र द्वारा किया जाता है? विक्रय माइनस बेची गई सामग्रियों की लागत। इंपोर्टेंट करना साथियों, सकल लाभ का आकलन किस सूत्र द्वारा किया जाता है? विक्रय माइनस बेची गई सामग्रियों की लागत। किराया लेखा किस प्रकार का लेखा है? आय व्यय लेखा। इंपोर्टेंट करना, किराया लेखा किस प्रकार का लेखा है? आय व्यय लेखा है। किस सूत्र द्वारा ARR अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न की गणना की जाती है? ARR नेट इनकम एवरेज इन्वेस्टमेंट। नेट इनकम एवरेज इन्वेस्टमेंट। प्रतिफल दर में परिवर्तनशीलता किस रूप में जानी जाती है? जोखिम के रूप में। साथियों दोबारा पढ़ना, प्रतिफल दर में परिवर्तनशीलता किस रूप में जानी जाती है? जोखिम के रूप में। प्रबंधन लेखांकन है भविष्य के लिए लेखांकन। इंपॉर्टेंट, प्रबंधन लेखांकन है भविष्य के लिए लेखांकन। जब कोई कंपनी उसकी आय से निश्चित राशि का प्रतिशत प्रदान करती है तब ये नीति क्या कहलाती है? लाभांश भुगतान अनुपात नीति। इंपॉर्टेंट है, जब कोई कंपनी उसकी आय से निश्चित राशि का प्रतिशत प्रदान करती है तब ये नीति क्या कहलाती है? लाभांश भुगतान अनुपात नीति। किस पूर्वानुमान तकनीक में अतीत के स्टाफ स्तरों का प्रयोग भविष्य के मानव संसाधन आवश्यकताओं के प्रक्षेपण में किया जाता? काल श्रेणी विश्लेषण। काल श्रेणी विश्लेषण। पालन किए जाने वाले नियमों और प्रक्रियाओं के साथ नौकरी की मानकीकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती? औपचारीकरण कहलाती है साथियों। इंपॉर्टेंट है, पालन किए जाने वाले नियमों और प्रक्रियाओं के साथ नौकरी की मानकीकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? औपचारिकीकरण है। कंपनी के ईबिट और शेयरधारकों के बीच उपलब्ध आय के रिश्ते को किस रूप में जाना जाता है? वित्तीय प्रवहन क्षमता के नाम से जाना जाता है साथियों। बोनस शेयर जारी किए जाते हैं मौजूदा कर्मचारियों को मुफ्त में। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जिस तरीके बोनस दिया जाता है दीपावली पे, होली पे, तो बोनस शेयर जारी किए जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, मौजूदा कर्मचारियों को मुफ्त में। विसल ब्लोअर या मुखबिर कौन होता है? विसल ब्लोअर या मुखबिर कौन होता है? वह कर्मचारी जो संगठन में अन्य लोगों की ओर से अवैध या अनैतिक आचरण को खुलासा करता है, वह विसल ब्लोअर या मुखबिर होता है साथियों। अधिकतर पूंजी निवेशकों के मूल्यांकन के लिए अधिमान तकनीकी कौन सी
है तो याद रखिएगा निबंध वर्तमान मूल्य कहते हैं साथियों, निबंध वर्तमान मूल्य। अतीतार्थक लागत से मूल्य ह्रास हटाने के बाद एक स्थायी परिसंपत्ति का मूल्य क्या कहलाता है? लिखित मूल्य कहलाता है साथियों, बुक वैल्यू कहते हैं जिसे। अच्छा क्वेश्चन है, अतीतार्थक लागत से मूल्य ह्रास हटाने के बाद एक स्थायी परिसंपत्ति का मूल्य क्या कहलाता है? लिखित मूल्य कहलाता है। मार्केटिंग या विपणन में केंद्र बिंदु क्या होता है? तो ग्राहक होता है साथियों, इंपॉर्टेंट है। मार्केटिंग या विपणन में केंद्र बिंदु क्या होता है? यानी बीच की जो भूमिका निभाता है साथियों वो ग्राहक होता है मार्केटिंग या विपणन में। एक अंत कार्य प्रशिक्षण विधि जहां पर प्रशिक्षु को संगठन के विभिन्न कार्यों पर विभिन्न नौकरियों में रखा जाता है, क्या कहलाता है? कार्य वेतन कहलाता है साथियों, जॉब रोटेशन कहलाता है। पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में नकदी के रूप में शेयरधारकों को वापसी प्राप्त होना क्या कहलाता है? लाभांश कहलाता है। इंपोर्टेंट कर लिए, ठीक है ना, लाभांश कहलाता है साथियों। नेक्स्ट, विपणन मिश्रण शब्द को प्रतिपादन किसने किया था? फिलिप कोटलर ने किया था साथियों। विपणन मिश्रण शब्द को प्रतिपादित किसने किया था? फिलिप कोटलर ने किया था। नेक्स्ट, कौन सी एक तकनीक एक व्यवसाय प्रक्रिया और निष्पादन की दूसरी प्रतिष्ठान के द्वारा दिए उद्योग के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ तुलना की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित की जाती है? तो बेंचमार्किंग कहते हैं साथियों, बेंचमार्किंग। क्वेश्चन को आप 2 बार पढ़ लीजिए क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए आप 2 से 3 बार क्वेश्चन को आप खुद पढ़िएगा बाद में। एक व्यवसाय द्वारा उत्पाद या सेवा की गुणवत्ता में सुधार के लिए किसके द्वारा मिली प्रतिक्रिया सबसे महत्वपूर्ण होती है? साथियों, ग्राहक के द्वारा। इंपोर्टेंट, एक व्यवसाय द्वारा उत्पाद या सेवा की गुणवत्ता में सुधार के लिए किसके द्वारा मिली प्रतिक्रिया सबसे महत्वपूर्ण होती है? ग्राहक के। TQM क्या है? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। TQ क्या है आपका? TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट होता है। तुलन या पत्र या बैलेंस शीट, इसका विवरण है परिसंपत्तियों व देनदारियों या पूंजियों के स्रोत व पूंजी का विनियोग। नेक्स्ट, कार्य विशेषज्ञता जो कर्मचारियों के कौशल एवं कार्यकुशलता को बढ़ाता है, किससे संबंधित है? श्रम विभाजन से साथियों। इंपोर्टेंट है, कार्य विशेषज्ञता जो कर्मचारियों के कौशल एवं कार्यकुशलता को बढ़ाता है, किससे संबंधित है? श्रम विभाजन से। नेक्स्ट, एक अच्छी विपणन योजना क्या है? दूरदर्शिता और दिशा प्रदान करना। इंपोर्टेंट है साथियों, ठीक है ना। अगर उत्पाद का लाभ मार्जिन कम हो तब बिक्री राजस्व बढ़ जाता है, तो ऐसे में उत्पाद की मांग को क्या कहा जाता है? मूल्य प्रत्यावस्थ कहते हैं साथियों। अगर उत्पाद का लाभ मार्जिन कम हो तब बिक्री राजस्व बढ़ जाता है, तो ऐसे उत्पाद की मांग को क्या कहा जाता है? मूल्य प्रत्यास्थ कहते हैं साथियों। किसी भी संगठन में जिम्मेदारियों का एक अध्यक्ष स्तर माना जाता है जो प्रबंधन के सर्वोच्च स्तर से फैलते हुए सबसे निचले स्तर पर विस्तारित होता है, इसे क्या कहा जाता है? समादेश श्रृंखला कहा जाता है साथियों, समादेश श्रृंखला। डाटा का एक संग्रह जिसे अलग अलग लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जाने के लिए डिजाइन किया जाता है, क्या कहलाता है? डेटाबेस कहलाता है साथियों, डेटाबेस। उपभोक्ताओं के लिए निर्माता से एक उत्पाद लाने में शामिल विभिन्न संगठनों के क्रम को इस रूप में निर्दिष्ट किया जाता है, वितरण सारणी के रूप में किया जाता है साथियों। अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ लेना दोबारा से। किस विधि में कर्मचारियों को कंपनी के लाभ का एक हिस्सा प्राप्त होता है? लाभ सहभाजन। लाभ सहभाजन। बही खाते में जनरल से खाते डेबिट और क्रेडिट मदों के स्थानांतरित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रविष्टि कहलाती है साथियों। इंपोर्टेंट करना, प्रविष्टि कहलाती है। SWOT का फुल फॉर्म क्या होता है? स्ट्रेंथ यानी ताकत, वीकनेस यानी कमजोरी, अपॉर्चुनिटी यानी अवसर, थ्रेट्स यानी खतरा। इंपोर्टेंट है SWOT का फुल फॉर्म क्या है, तो याद रखना आप, ठीक है ना। SWOT तो S स्ट्रेंथ, V से W से वीकनेस, O से आपका अपॉर्चुनिटी और T से आपका थ्रेस्ट। क्लियर है ना। विपणन मिश्रण, मार्केटिंग मिक्स की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? इंपोर्टेंट करना साथियों, फिलिप कोटलर के द्वारा किया गया था। विपणन मिश्रण की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? फिलिप कोटलर। बेंचमार्किंग क्या है? सफल व्यवसाय के साथ तुलना। बेंचमार्किंग क्या है? सफल व्यवसाय के साथ तुलना। जब सहायक बही की गणना के दौरान कोई गलती होती तो उसे क्या कहा जाता? एरर ऑफ कॉस्टिंग कहते हैं साथियों, एरर ऑफ कॉस्टिंग। नेक्स्ट, औपचारिक संगठन में अनौपचारिक संप्रेषण जाना जाता है। अंगूरी लता के रूप में नियोजन होता है भविष्यकाल के लिए। नियोजन होता है भविष्यकाल के लिए। निर्णयन विभिन्न विकल्पों के मध्य चयन है, ये कथन किसका है? पीटर एफ ड्रकर का। निर्णयन विभिन्न विकल्पों के मध्य चयन है, जो निर्णय लिया जाता है विभिन्न विकल्पों के मध्य चयन होता है, ये कथन किसका है? पीटर एफ ड्रकर का है साथियों। नेक्स्ट, निर्णयन के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है? निर्णयन नियोजन का ही एक अंग है। इंपॉर्टेंट है साथियों, पूरा टॉपिक है आपका निर्णय नियोजन। नियोजन मार्ग की सबसे बड़ी समस्या क्या है? भावी परिस्थितियों की अनिश्चितता।
नियोजन मार्ग की सबसे बड़ी समस्या क्या है? भावी परिस्थितियों की अनिश्चितता। और नियोजन की प्रक्रिया किसके निर्धारण के साथ शुरू होती है? लक्ष्य एवं उद्देश्य के। कार्यात्मक संगठन का क्या अर्थ होता है? विभागीकरण के आधार पर कार्यों की प्रकृतिकरण। कार्यात्मक संगठन का क्या अर्थ है? विभागीकरण के आधार पर कार्यों की प्रकृति। कौन सा कुशल प्रबंध का आधार है? निर्णय है साथियों, इंपॉर्टेंट है आपका। नियोजन का आधार क्या होता है? पूर्वानुमान। नियोजन का आधार क्या होता है? पूर्वानुमान। प्रबंध के कार्यों में कौन सा कार्य प्रबंध का हृदय कहा जाता है? नियोजन इंपॉर्टेंट का लेना। प्रबंध के कार्यों में कौन सा कार्य प्रबंध का हृदय कहा जाता है? नियोजन। समादेश की एकता का क्या अर्थ है? अधीनस्थ का केवल एक अधिकारी के प्रति उत्तरदायित्व। समादेश की एकता का क्या अर्थ है? अधीनस्थ का केवल एक अधिकारी के प्रति उत्तरदायित्व। क्रियाओं को विभिन्न स्तरों में विभाजित करना क्या कहलाता है? पद सोपान प्रक्रिया कहलाता है साथियों। क्रियाओं को विभिन्न स्तरों में विभाजित करना क्या कहलाता है? पद सोपान प्रक्रिया। प्रबंध के किस सिद्धांत के अंतर्गत अंगूठा छाप के प्रतिस्थापन बल दिया जाता है? वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत साथियों। नेक्स्ट आपका नीति निर्धारण किसका भाग है? तो नियोजन का है साथियों, कई बार आता है क्वेश्चन। संगठन का सबसे लोकप्रिय रूप प्रारूप क्या है? समिति संगठन, यानी स्टाफ होता है साथियों। संगठन का सबसे लोकप्रिय प्रारूप क्या? समिति संगठन। प्रशिक्षण किस में वृद्धि करता है? ज्ञान अनुभव कौशल में वृद्धि करता है साथियों। प्रशिक्षण किस में वृद्धि करता है? ज्ञान अनुभव कौशल में। हम किसी चीज का प्रशिक्षण बार बार करते हैं तो उससे ज्ञान व अनुभव व कौशल प्राप्त होता है साथियों। पदोन्नति व स्थानांतरण भर्ती के लिए किस प्रकार के स्रोत है? ये आंतरिक स्रोत है साथियों, आंतरिक स्रोत है ये। मजदूरी एक अनुबंध के अंतर्गत दी गई ये राशि है जो नियोक्ता द्वारा श्रमिकों को उसकी सेवाओं के बदले में दी जाती। ये कथन किसका? बेहम का है साथियों, बेहम का। आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए जो सामाजिक ढांचा बन जाता वे क्या कहलाता है? अनौपचारिक संगठन कहलाता है साथियों, इंपॉर्टेंट है। आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए जो सामाजिक ढांचा बन जाता है वे क्या कहलाता है? अनौपचारिक संगठन। मजदूरी आय है जो कर्मचारी को उसके कार्य के बदले में प्राप्त होती है। ये कथन किसका? ये जोड़ का है साथियों, जोड़ का है, याद रखिएगा। मजदूरी का जीवन स्तर सिद्धांत किसने दिया था? कार्ल मार्क्स व डॉर मार्शल ने दिया था, इंपॉर्टेंट है साथियों। मजदूरी का जीवन स्तर सिद्धांत किसने दिया था? कार्ल मार्क्स व डॉक्टर मार्शल ने दिया था। जीवन निर्वाह मजदूरी का सिद्धांत किसने दिया था? डेविड रिकार्डो लास्ले ने दिया था। जीवन निर्वाह मजदूरी का सिद्धांत दिया था डेविड रिकार्डो व लास्ले ने दिया था। मजदूरी कोष सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा दिया गया था साथियों। मजदूरी कोष सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा। और मजदूरी का आधुनिक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? जे.आर. हिमल के द्वारा दिया गया मजदूरी का आधुनिक सिद्धांत, इंपोर्टेंट करना, जे.आर. हिमल। आगे बढ़ते हैं। न्यूनतम मजदूरी वह मजदूरी है जो श्रमिक तथा उसके परिवार की भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करे। ये कथन किसके द्वारा दिया गया? अखिल भारतीय सेवा योजक संगठन के द्वारा दिया गया था साथियों, इंपॉर्टेंट करना। न्यूनतम मजदूरी वह मजदूरी है जो श्रमिक तथा उसके परिवार की भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करे। ये कथन किसके द्वारा दिया गया साथियों? अखिल भारतीय सेवा योजक संगठन के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट, उचित मजदूरी का सिद्धांत किसने दिया था? मार्शल एम पिंगू ने दिया था। उचित मजदूरी का सिद्धांत किसने दिया था? मार्शल एवं पीगू ने दिया था। निर्वाह मजदूरी की परिभाषा किसने दी थी? हिंग्स ने दी थी। निर्वाह मजदूरी की परिभाषा किसने दी थी? हिंग्स ने दी थी। भारत में लेखा मानक इस विषय में व्याख्या करता है लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण। लेखांकन नीतियों का क्या? प्रकटीकरण। नेक्स्ट, आवेदन प्रपत्र पर विवरण के लिए क्या शब्द दिया जाता है जिसमें सामान्य रूप से उम्मीदवार का नाम, जन्म तिथि, लिंग, विभाग की स्थिति, पता आदि शामिल होती है? व्यक्तिगत जानकारी साथियों। पहले क्वेश्चन आया, इंपॉर्टेंट है आपका। लेखाकरण का प्राथमिक कार्य क्या? वित्तीय लेन देन से संबंधित होता है साथियों, वित्तीय लेन देन से। आकस्मिक देयता कहां दिखाई जाती है? तुलना पत्र के लेखा परनोट। तुलना पत्र को हम बैलेंस शीट कहते हैं साथियों, पहले पढ़ चुके हैं। प्रशिक्षण के किस क्षेत्र में एक कर्मचारी को उसके समस्याओं को सफलतापूर्वक निपटान करने के लिए तैयार किया जाता? समस्या समाधान प्रशिक्षण साथियों, इंपॉर्टेंट है आपका। किस नियम के अंतर्गत ट्रायल बैलेंस का मिलन हमेशा होना चाहिए? प्रत्येक डेबिट का एक तदनुरूप क्रेडिट होता है साथियों। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कार्यकारी, इंपोर्टेंट करना। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कार्यकारी निदेशक आदि किस स्तर के प्रबंधक होते हैं? तो शीर्ष प्रबंधक होते हैं साथियों, इंपोर्टेंट करना, शीर्ष प्रबंधक होते हैं साथियों। धन व्यक्तियों के उपयोग और स्रोतों को किसके हिस्से के रूप में परीक्षित किया जाता है? निधि प्रभाव विश्लेषण साथियों, निधि प्रभाव विश्लेषण। प्रतिफल की आवश्यकता दर जो ऋण निवेश के शेयरधारकों के हितों का संरक्षण करने के लिए बनाई जाती है, ऋण की लागत यानी कॉस्ट ऑफ डेप्थ कहते हैं साथियों। कौन सी प्रणाली प्रबंधकों को परिष्कृत प्रणालियों विकसित करने में मदद करता है जिससे सूचना पर बेहतर नियंत्रण मिलेगा? कंप्यूटर आधारित सूचना प्रणाली, इंपोर्टेंट है साथियों। कौन सी प्रणाली प्रबंधकों को परिष्कृत प्रणालियों विकसित करने में मदद करता है जिससे सूचना पर बेहतर नियंत्रण मिलेगा? कंप्यूटर आधारित सूचना प्रणाली। पूंजीगत व्यय कहां दिखाई देता है? बैलेंस शीट में साथियों। पूंजीगत व्यय कहां दिखाई देता है? बैलेंस शीट में। नियंत्रण स्थिति को निर्धारित करने का सूत्र किसने प्रस्तुत किया? वी एम ग्रे क्यू नास ने किया साथियों।
नेक्स्ट, मुद्रास्फीति की वजह से मुद्रा का मूल्य समय के साथ कम हो जाता है। इंपॉर्टेंट है साथियों, मुद्रास्फीति की वजह से मुद्रा का मूल्य समय के साथ कम हो जाता है। साथियों पढ़ते हैं हम मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति पर क्या है, अभी समय कम है इसलिए मैं सब चैप्टर आपको विस्तार से पढ़ाऊंगा। मुद्रा मूल्य में कमी के कारण है व्यक्ति भविष्य की तुलना में वर्तमान में उपभोग करना पसंद करता है। मुद्रा का मूल्य अलग अलग समय बिंदुओं पर यानी अलग अलग होता है साथियों। नेक्स्ट, एक अनूठा प्रतीक जो कि ब्रांड का एक हिस्सा होता है किस रूप में जाना जाता है, लोगो के रूप में जाना जाता है। लोगो यानी मोनो कहते हैं साथियों। एक अनूठा प्रतीक जो कि ब्रांड का एक हिस्सा है किस रूप में जाना जाता है, लोगो। संख्यात्मक पदों में दी गई भविष्य अवधि के अपेक्षित परिणामों को संदर्भित करता बजट करता। संख्यात्मक पदों में दी गई भविष्य अवधि के अपेक्षित परिणामों को संदर्भित करता बजट करता। बजट साथियों, बजट, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। किस व्यक्तिगत मूल्यांकन गतिविधियों में मूल्यांकनकर्ता को कर्मचारी के व्यवहार के प्रबल एवं कमजोर पहलुओं को वर्णन करने के लिए कहा जाता है, निबंध मूल्यांकन में साथियों। इंपोर्टेंट करने ना, कौन सी प्रबंधन शैली उत्पादन के प्रति निम्न सरोकार और लोगों के प्रति निम्न सरोकार के द्वारा अभिलक्षित की जा सकती है, अबंधता यानी अहस्यपी। आगे बढ़ते हैं। शॉप फ्लोर कार्यकर्ता किस स्तर के प्रबंधक के साथ जुड़े रहते हैं, निम्न स्तरीय प्रबंधकों के साथ जुड़े रहते हैं साथियों। कच्चे माल की खरीद के लिए भुगतान और बिक्री से नगद की वसूली के बीच समय अंतराल को क्या कहा जाता है, नगद चक्र कहा जाता है साथियों, केस साइकिल कहा जाता है। इंपोर्टेंट कर लेना। लोगों क्यों आंकने की प्रवृत्ति जो कि उप समूह के अवगम पर आधारित है जिससे भी संबंधित होती है, क्या कहलाती है, रूढ़िबद्धता यानी स्टीरियोटाइपिंग कहते हैं साथियों। नेतृत्व के कौन से सिद्धांत के अंतर्गत माना जाता है कि नेताओं में कुछ सहज व्यक्तिगत लक्षण होते हैं, तो नेतृत्व का विशेषिक सिद्धांत। इंपोर्टेंट करना साथियों, नेतृत्व के कौन से सिद्धांत के अंतर्गत माना जाता है कि नेताओं में कुछ सहज व्यक्तिगत लक्षण होते हैं, नेतृत्व का वैशेषिक सिद्धांत। किसका प्रयोग अधीनस्थों की गतिविधियों को मापने और सही करने के लिए किया जाता है जिससे सुनिश्चित हो सके कि कार्यक्रम योजनाओं का अनुरूप हो, नियंत्रण। एक मशीन की खरीदारी किसका एक उदाहरण है, पूंजी व्यय का साथियों। इंपोर्टेंट है, एक मशीन की खरीदारी किसका एक उदाहरण है, पूंजी व्यय का साथियों। लेन देन के अभिलेख वर्गीकरण और संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, बही खाता लेखन कहा जाता है साथियों, बही खाता लेखन। एक वित्तीय विवरण में पैसे छोड़ना और आंकड़ों को निकट करना किस आधारित पर होता है, मादा अवधारणा या मेटेरियलिटी कंसेप्ट कहते हैं साथियों। रोकड़ बही के अनुसार बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है, जमा शेष है, क्रेडिट बैलेंस है साथियों। कौन लोग व्यक्तिगत विचारों की भीतरी दुनिया भावनाओं और विचारों पर केंद्रित रहते हैं तो अंतर्मुखी कहते हैं। दोस्तों दो प्रकार के व्यक्ति एक अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। बाद में बात करते हैं। सामान्य स्टॉक के एक शेयर का बाजार मूल्य किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, शेयर खरीदने और बेचने वाले व्यक्तियों के द्वारा। एक ब्रांड का एक मौखिक हिस्सा जिसे बोला लिखा जा सकता है किस नाम से जाना जाता है, ब्रांड नाम साथियों। इंपोर्टेंट है ब्रांड नाम। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वातावरण के रूपांकन और रख रखाव की प्रक्रिया जिसमें समूह में कार्य कर रहे व्यक्ति कुशलतापूर्वक संसाधनों का प्रयोग कर रहे होते हैं, क्या कहलाता, प्रबंधन कहलाता साथियों। इंपोर्टेंट है वातावरण के रूपांकन और रख रखाव की प्रक्रिया जिसमें समूह में कार्य कर रहे व्यक्ति कुशलतापूर्वक संसाधनों का प्रयोग कर रहे होते हैं, क्या कहलाता, प्रबंधन कहलाता है साथियों। वह समय अवधि क्या कहलाती है जिसमें स्थायी परिसंपत्ति के लिए निवेश को पुनः प्राप्त किया जाता है, भुगतान वापसी की अवधि पे बेक कहलाती है साथियों। बिक्री प्रबंधन का एक सामान्य उद्देश्य क्या है, वितरण के लिए उपयुक्त चैनल का चयन करना। बिक्री प्रबंधन का एक सामान्य उद्देश्य है वितरण के लिए उपयुक्त चैनल का चयन करना। फॉर्म में भरी गई ग्राहकों की प्रतिक्रिया किस प्रकार की सूचना, बाहरी सूचना है साथियों। कई बार क्वेश्चन आता है आपका ये। विशिष्टीकरण एवं कुशलता ही संगठन का ढांचा निर्धारित कर रही है, ये क्या दर्शाता, मानव संसाधन में परंपरागत सिद्धांत बाहर हो जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। रोजान नामचे एवं अन्य सहायक पुस्तकों से खाता बही में प्रविष्टियां करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, खतौनी कहते हैं साथियों। इंपोर्टेंट करना, रोजानामचे एवं अन्य सहायक पुस्तकों से खाता बही में प्रतिष्ठित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, खतौनी कहलाती है। किसी कर्मचारी के कार्य की प्रशंसा करना तथा पुरस्कार देना क्या कहलाता है, अभिप्रेरणा साथियों। पूरा चैप्टर है आपका अभिप्रेरणा। किसी कर्मचारी के कार्य की प्रशंसा करना तथा पुरस्कार देना क्या कहलाता है, अभिप्रेरणा। डिटेल से पढ़ेंगे अभिप्रेरणा को। स्थिर लागत पर ऋण कोषों का प्रयोग करना क्या कहलाता है, समता पर व्यापार। किसने कहा कि बजट एक निश्चित अवधि के लिए सरकार की वित्तीय योजना, टेलर ने बोला साथियों, टेलर ने बोला है। पोस्ट कॉर्प का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, लूथर गुलिक ने किया था, लूथर गुलिक ने किया था। पोस्ट कॉर्प का पूर्ण रूप क्या होता, पी फॉर प्लानिंग यानी नियोजन, ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन, आर फॉर रिपोर्ट यानी रिपोर्टिंग और बजटिंग यानी बी फॉर बजटिंग। इंपोर्टेंट करना साथियों, पोस्ट कॉर्प का पूर्ण रूप क्या है, ये आता है आपका
विचारधारा का मस्तिष्क जटिल व प्रत्यक्ष दर्पण, ये एक ऐसा प्रयोग है जिसमें मानसिक विचार शब्दों के रूप में ढलकर सम्मुख आती है। किसका कथन है? जॉर्ज हाउस्टन का है साथियों, जॉर्ज हाउस्टन का। इंपॉर्टेंट है। जो संस्थाएं विभिन्न ग्राहकों में अंतर नहीं करती और अपना एक विपणन कार्यक्रम अपनाती है, वे विपणन मूल नीति कौन सा प्रकार है? भेदभाव रहित विपणन नीति कहलाती है साथियों। प्रबलीकरण का सिद्धांत किस पर आधारित हो? अधिगम सिद्धांत और स्किनर के सिद्धांत पर है। साथ आगे बढ़ते हैं। किस स्तर के प्रबंधक विभागीय उद्देश्यों के लिए चिंतित होते हैं? मध्य स्तरीय। इंपॉर्टेंट है साथियों, मध्य स्तरीय। वे निर्माता जो सभी बाजार में एक साथ पहुंचना पसंद नहीं करते, वह विपणन की कौन सी नीति का अनुसरण करें? केंद्रीय विपणन नीति है साथियों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। संगठन में प्राधिकरण के 3 प्रमुख प्रकार कौन से? लाइन, स्टाफ और प्राकार्यता। पढ़ लिया साथियों। बाजार को उप बाजारों में बांटना क्या कहलाता है? तो बाजार विभक्तिकरण कहलाता है साथियों। विज्ञापन रणनीति किस प्रबंध का हिस्सा है? बिक्री प्रबंधन का। लाभांश क्या है? पढ़ लिया साथियों। वे धनराशि लाभ से नियमित रूप से कंपनी के शेयरधारकों को नगद या शेयर के रूप में भुगतान की जाती है। मनुष्य का व्यवहार सीखी हुई प्रेरणाओं से प्रभावित रहता है। इससे मान्यता पर आधारित कौन सा मॉडल है? पवलोवियन मॉडल है साथियों। तुलना पत्र बैलेंस शीट का लेखांकन समीकरण क्या? परिसंपत्ति बराबर देनदारी प्लस पूंजी। इंपॉर्टेंट है। वे लेन देन जिसका लेखा किसी बही में नहीं होता, उनका लेखा कहाँ किया जाता है? मुख्य जनरल में किया जाता है साथियों। शक्ति का एक ही केंद्र में स्थापित होना क्या कहलाता है? केंद्रीकरण कहलाता है साथियों। ESOP का फुल फॉर्म होता है एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान। चेक क्या है? एक विनिमय पत्र। एक क्या है? विनिमय पत्र है। वस्तु की प्रकृति विपणन निर्णयों को प्रभावित करने वाला कौन सा घटक है? बाह्य घटक है, बाह्य घटक। मैनेजमेंट इन इंडस्ट्रियल वर्ल्ड नामक पुस्तक किसने लिखी? हरविंसन ने लिखी साथियों। इंपॉर्टेंट है आपका। प्रबंध ये जानने की कला है कि क्या करना है तथा उसके करने का सर्वोत्तम एवं सुलभ तरीका कौन सा? ये कथन किसका है? AW टेलर का है साथियों। इंपॉर्टेंट करना। मनोवैज्ञानिक परीक्षण किस प्रकार के कर्मचारियों क्या मनोवैज्ञानिक परीक्षण किस प्रकार के कर्मचारियों पर किया जाता है जिन्हें एक ही प्रकार का कार्य बार बार करना पड़ता है? क्लियर है ना? सामान्य प्रबंधन कहते हैं साथियों। प्रतिबल साक्षात्कार। प्रतिबल साक्षात्कार क्यों लिया जाता है? ताकि पता लग सके कि आवेदक दबाव में कैसा प्रदर्शन करते हैं। क्लियर है? मूल्यह्रास किस प्रकार की परिसंपत्तियों पर हर वर्ष लगाया जाता है? स्थायी संपत्तियों का। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1947 में। इंपॉर्टेंट करना। लेखांकन पुस्तकालय कौन सी क्रिया उत्तरवर्ती है? खाता बही क्या है? खातों का एक समूह है साथियों। बंदरगाह श्रमिक रोजगार कब पारित किया गया था? 1948 में। कार्य संबंधी वे कौशल विकास करना, कर्मचारियों की कार्य क्षमता में वृद्धि करना किसका उद्देश्य है? प्रशिक्षण है साथियों। आज हम इतने ही क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन व्यापम के अलावा और अन्य एग्जामों में भी आपके आए हैं और सामान्य प्रबंधन के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हम रेगुलर लगाते रहेंगे। आज आपको इनको दोबारा पढ़ना है साथियों। हम सभी सब्जेक्ट को और सामान्य प्रबंधन जो चैप्टर है, सामान्य प्रबंधन जो सिलेबस में दिया है, इसको विस्तार से पढ़ेंगे। सबको समझ में आएगा। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर बैठे हैं, आपको बस पढ़ना है, आपको बस पढ़ना है साथियों। बस ये कहता हूँ, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जोश जुनून दिल में जगाना सा पड़ता है। किसी ने पूछा चिड़िया से कैसे बनता है आशियाना, तो चुन चुन कर तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो सभी लोगों से बस यही बोलना चाहूँगा कि जब आंखों में अरमान लिया, जब मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।